एक गलत फैसला आपकी जान पर भी बना सकता है। ये आज केपी ओली को बहुत बारीकी से समझ आ चुका होगा। सुबह ही आपको विस्तार से बताया था कि नेपाल में नेपाली युवा प्रोटेस्ट क्यों कर रहे, इन प्रोटेस्ट में कितनों की जाने गई, नेपाली छात्रों के जनरेशन जेड प्रदर्शन को देख ओली सरकार कैसे बैकफुट पे आई, कैसे नेपाल के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और क्यों भारत ने अपनी सेना भेजने से मना कर दी। सब कुछ सुबह की वीडियो में विस्तार से बताया है। अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो और भी हैरान कर देने वाली है। दरअसल वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि आपका एक गलत फैसला आपके जान पर भी बना सकता है, तो ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि जान पर अब केपी ओली की बनाई है। दरअसल केपी ओली को लगा था कि वो सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को हटा देंगे और अपने एक दो मंत्रियों से इस्तीफा ले लेंगे तो भड़की हुई जनता शांत होगी और जो हिंसक दंगे नेपाल के हर शहर में शुरू है वे भी रुक जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि बैन हटाकर भी नेपाल के युवा प्रोटेस्ट करना रोक नहीं रहे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, इसमें आपको एक शख्स दौड़ता दिख रहा होगा और उसके पीछे कई लोग लगे हैं। तो दोस्तों ये कोई आम शख्स नहीं, तो नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल है, जिन्हें लोग आवारा कुत्ते की तरह भगा रहे और वे अपनी जान बचाकर भाग रहे। इतना ही नहीं तो खबर ये भी है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली समेत 10 कैबिनेट मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए सोशल मीडिया पर फिलहाल ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें केपी ओली का इस्तीफा है और इसमें ओली के सिग्नेचर भी है। हालांकि ये मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि ये 100% केपी ओली का ही इस्तीफा पत्र है या किसी ने एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, लेकिन बहुत सी न्यूज में बताया जा रहा है कि केपी ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ इस्तीफा ही नहीं दिया तो नेपाल की गुस्सेल भीड़ से अपनी जान बचाने के लिए केपी ओली दुबई भागने की फिराक में है। खबर के अनुसार केपी ओली इलाज का बहाना बनाकर दुबई के लिए उड़ान भर सकते हैं। नेपाल की प्राइवेट हिमालयन एयरलाइंस को स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है और किसी भी वक्त पीएम ओली देश छोड़ भाग सकते हैं। जानकारी के मुताबिक ओली अपनी जगह किसी और मंत्री को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करके दुबई भाग सकते हैं। फिलहाल जनरेशन जेड प्रोटेस्ट ने एक क्रांति का रूप ले लिया है, जिसके निशाने पर सरकार के मंत्री और कार्यकर्ता है। बताया जा रहा है कि नेपाल में पीएम केपी ओली के इस्तीफे के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल सीमा पर सेना को सतर्क रहने के आदेश जारी हुए हैं। इसी बीच भारत से नेपाल जाने वाली सभी उड़ानों को भी अब लखनऊ के लिए डाइवर्ट कर दी गई है और किसी भी नेपाली की एंट्री भारत में बंद कर दी गई है। काठमांडू एयरपोर्ट पर हवाई सेवाओं को रोक दिया गया है। नेपाली सेना केपी ओली को हेलीकॉप्टर से किसी सुरक्षित स्थान पर ले गई है। इसी बीच 1 दर्जन से ज्यादा हेलीकॉप्टरों ने त्रिभुवन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में ओली समर्थक नेता देश छोड़कर भाग रहे। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट के रास्ते में आग लगा दे ताकि बाकी नेता देश छोड़कर भाग ना सके या कोई विमान ही एयरपोर्ट पर उतर ना पाए। बताया जा रहा है कि शेख हसीना की तरह केपी ओली भी भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत ने भारी बवाल के बीच उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया है। इसलिए वे अब दुबई भागने के फिराक में है। आपको बता दूं कि नेपाल में पीएम केपी ओली ने इस्तीफा भले ही दे दिया है, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि केपी ओली पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए। यही कारण है कि नेपाली सेना ने केपी ओली को अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया है ताकि प्रदर्शनकारी उन पर हमला न कर सके। फिलहाल नेपाली युवा इतने गुस्से में है कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाली संसद को तक फूंक दी। नेपाली आर्मी चीफ ने भी कहा कि नेपाल में अब हालात को संभालना उनके लिए भी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि नेपाली राष्ट्रपति के घर को भी आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं तो प्रदर्शनकारियों ने केपी ओली के निजी घर को भी आग के हवाले कर दिया, जो कि दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी प्रांत के बालकोट शहर में है। देखिए दोस्तों, नेपाल की भी ठीक वही हालत हो चुकी है जो पिछले साल बांग्लादेश की हुई थी और उसके पिछले साल श्रीलंका की थी। ये सब देश चाइना प्रेमी थे और उन्होंने चीन के बहकावे में आकर अपनी वाट लगा दी है। फिलहाल नेपाल में केपी ओली की सरकार गिर चुकी है। सब मंत्रीगण अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे। संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घरों को आग लगा दी जा चुकी है। जो मंत्री जनता के हाथ लगा उसे कुत्ते की तरह पीटा जा रहा है। सब तरफ सिर्फ हिंसा, आग
और धुआं दिख रहा है। हालांकि 2 दिन बाद सब शांत होगा, लेकिन नेपाल मौजूदा समय से अपने विकास से काफी पीछे चला जाएगा। खैर, चीन जैसे देशों का साथ दोगे तो अंत यही देखने को मिलता है। जबकि भारत बार बार केपी ओली को समझा रहा था कि चीन से दोस्ती एक दिन नेपाल को ले डूबेगी, और देखिए नेपाल कैसे डूब रहा है। बाकी भारत ने केपी ओली को अपने यहाँ शरण ना देकर सही फैसला लिया या गलत, कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।